हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपका महेंद्र एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। और आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। जैसा कि मैं आप सभी को पता है, हम नाउन का डिस्कशन कर रहे हैं और नाउन के ही हम कई वीडियोज़ में क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं, है ना। अलग अलग लेवल के, अच्छे लेवल के हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं कॉमन क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशंस होता है, लगेज इन्फॉर्मेशंस नहीं होता, लगेजेस नहीं होता, एडवाइजेस नहीं होता। ये कॉमन बातें हैं, ज़्यादातर बच्चों को मालूम होती हैं। किताबों में ये रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाते हैं हमें। तो हमें जो पढ़ना है ना, वो थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं अब तक। और इसी तरीके के कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस के साथ में मैं एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं चाहता हूँ आप क्वेश्चंस को बार बार इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़िए, उन क्वेश्चंस को भी पढ़िए जो कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि वो भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है बेटा, तो चलिए मैं चाहूँगा आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन नंबर 1, अ लॉट ऑफ मनी वर स्पेंट ऑन द कॉमनवेल्थ गेम्स, यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स पर बहुत सारा पैसा स्पेंड किया गया। स्पेंड करना आप जानते होंगे, स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना। ये थर्ड फॉर्म है पैसिव वॉइस की वजह से। ओके, देखिए क्या आंसर होगा इस सेंटेंस का। अगर हमें आंसर देखना है तो सबसे पहले इस सेंटेंस में लिखे हुए हमें इस शब्द को समझना पड़ेगा, ए लॉट ऑफ। लास्ट क्लास में जो मैंने आपको वीडियो कराया था, उस क्लास में भी मैंने आपको इस क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन में ये शब्द आया हुआ था, ए लॉट ऑफ। एक्चुअल में वहां पर जो शब्द था ना, वो था अ ग्रेट डील ऑफ। याद है? अरे भाई याद है, हाँ या ना? भाई सो गए क्या? याद है ना? अ ग्रेट डील ऑफ शब्द कराया था मैंने लास्ट क्लास में आपको। सोना नहीं, जागते रहो। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने एक शब्द किया था अ ग्रेट डील ऑफ। उस शब्द को मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया था कि अ ग्रेट डील ऑफ एक अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, जिसका मतलब होता है मच। हमेशा ही ये मात्रा बताने के लिए अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है। वहीं पर साथ ही साथ मैंने ये शब्द और बताया था, इस शब्द को लिखने का दूसरा तरीका हो सकता है हमारे सामने। क्या बेटा, बोल नहीं रहे हो? बोल के बताओ, क्या कह सकते हैं हम इसे? लॉट्स ऑफ। क्या कह सकते हैं? लॉट्स ऑफ। यानी मैं चाहूं तो यहां से आर्टिकल रिमूव कर सकता हूं, लेकिन अगर आर्टिकल हटाऊंगा तो लॉट्स ऑफ कहना पड़ेगा। इस शब्द के बारे में मैंने क्या कहा, इस शब्द के बारे में हमने कुछ बातें सीखी हुई थी। वो बातें क्या थी? वो बातें ये थी कि इस शब्द के साथ आप काउंटेबल नाउन भी लिख सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन भी लिख सकते हैं। दोबारा से बोलिए एक बार, इस शब्द के बाद, अब बोल नहीं रहे हो भाई, क्या हो गया? इस शब्द के बाद हम काउंटेबल नाउन भी लिख सकते हैं और हाँ क्या कहा, अनकाउंटेबल नाउन भी लिख सकते हैं। ठीक, एक बार फिर से साथ बोलना। अगर इस शब्द के बाद ना काउंटेबल नाउन आता है, अगर ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ के बाद काउंटेबल नाउन आता है, तो वो हमेशा सिंगुलर कैसा रहेगा? सिंगुलर। अरे भाई खो गए क्या? क्या बताया था? सिंगुलर नहीं, प्लूरल रहता है। भाई देखो, जागते रहा करो। ये जो मैं बोल रहा हूं उसे बोलने में हाँ में हाँ मत मिलाओ, तुक्काबाजी पसंद नहीं है, समझ कर बोलिए। ओके, लास्ट क्लास में हमने देखा हुआ था लॉट्स ऑफ या ए लॉट ऑफ के बाद में जो हम काउंटेबल नाउन अगर हम लिखते हैं तो वो हमेशा ही प्लूरल नंबर में रहेगा, और अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो वो सिंगुलर या जैसा है वैसा रहेगा, सिंगुलर ही होता है। और इसके बाद में आने वाली वर्ब सिंगुलर रहेगी। अगर सेंटेंस को समझने की कोशिश करें तो ए लॉट ऑफ मनी के अकॉर्डिंग जो आने वाली वर्ब होगी वो वर नहीं, वॉच। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अ 5-man इंक्वायरी कमिटी वाज अपॉइंटेड टू लुक इनटू द मैटर। यहां पर एक फ्रेज लिखा हुआ है लुक इनटू। ठीक, इससे कई फ्रेज बनते हैं, लुक एट, लुक आफ्टर, ये फ्रेजेस वोकैब का पार्ट है जिसे पढ़ लेंगे कभी। लुक इनटू का मतलब होता है किसी चीज, टू इन्वेस्टिगेट, टू बी, इसका मतलब जांच पड़ताल करना, किसी की भी इंक्वायरी वगैरह करना, केस वगैरह की। तो मैटर जो भी मामला था उसे जांच पड़ताल करने के लिए 5 व्यक्तियों की एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई या इंक्वायरी कमेटी अपॉइंट की गई। तो ये कंपाउंड नाउन में हमने पढ़ा हुआ है, ये हमने वहां पर पढ़ा हुआ था। जैसे ए 5 रुपी नोट, 5 रुपी या रुपीज, 5 रुपीज, 5 रुपी नोट या 5 रुपीज नोट, 5 रुपी नोट। यानी कि वहां पर मैंने आपको बताया होगा न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद सिंगुलर नाउन लिखते हैं, ना कि प्लूरल। लिखा हुआ शब्द MEN अपने आप में प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो हमें MEN की बजाय क्या करना पड़ जाएगा बेटा? MAN। बात समझ में आई यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज द यूज ऑफ टबैको।
आंसर मार्क कीजिए। याद आ रहा है इस क्वेश्चन को देखकर कुछ? आंसर लगाया होगा, होप आप सभी बच्चों ने। बेटा देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको लास्ट क्लास में करा चुका हूं। याद करो क्या, याद कीजिएगा क्या कराए थे लास्ट क्लास में। चलिए मैं एक बार रिवाइंड कराने की कोशिश करूंगा। ऑल ऑफ, सम ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, सम ऑफ, मेनी ऑफ, फ्यू ऑफ, इन सब, वन ऑफ, इन सब के बाद में आने वाला नाउन अगर काउंटेबल होता है, काउंटेबल ही होता है, वो हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है। कैसे में लिखा जाता है? प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है। तो अगर प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है तो इस बात से एक बात समझ में आती है, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट नहीं। हम यहाँ सेंटेंस में बात किसकी कर रहे हैं कि बहुत सारी, वाइडली का मतलब होता है दूर दूर तक। जैसे क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में कहते हैं वाइट बॉल, वो वाइट एक्चुअली वाइट नहीं होती, वाइड। क्या कहा जाता है? वाइड। वाइड का बेसिक मीनिंग होता है जो कुछ ज्यादा एरिया को कवर करे, यानी चौड़ा। या वाइडली स्प्रेड का मतलब हो गया दूर दूर तक फैला हुआ या बहुत ज्यादा लोगों में फेमस हो जाना, तो वाइडली स्प्रेड। तो यानी कि बहुत सारी बुरी आदतें हैं, उन बुरी आदतों में से ही एक आदत और है जो क्या है? यूज ऑफ टबैको। तो यहां पर हम उस एक आदत की बात कर रहे हैं और वो कई आदतों में से कोई एक आदत है, और जो एक आदत है वो है यूज ऑफ टबैको। तो यहां पर वन ऑफ द बैड हैबिट नहीं, बैड हैबिट्स कहना पड़ेगा। तो कंसेप्ट को याद रखिए, वही रिपीट क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आते रहते हैं। ठीक है, ये हम करा चुके हैं पहले। दोबारा से एक बार याद लो, साथ साथ बोलना। ऑल ऑफ, हाँ, सम ऑफ, मैनी ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, सम ऑफ, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है जो काउंटेबल होता है। ओके, 4 क्वेश्चन देखिए, ये भी वही है। देखना क्वेश्चन को, आंसर मार्क करो, इजी क्वेश्चन है। Did you see any of the child when you were in the garden? देखो, अगर क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट करें हम यहां से, डिड यू सी, क्या आपने देखा, एनी ऑफ द चाइल्ड, बहुत सारे बच्चों में से किसी एक को, एनी ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल, एनी ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ये बता चुके हैं हम। तो वही क्वेश्चन है, तो हम चाइल्ड नहीं क्या कहेंगे? चिल्ड्रन, यानी नाउन हमारा कैसा रहेगा? प्लूरल फॉर्म में रहता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अ ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप। यहां पर लिखा हुआ शब्द जो है बेटा ब्यूटी, ध्यान रखेंगे, ब्यूटी जो शब्द है ये 2 मीनिंग कन्वे करता है। अगर ये किसी की सुंदरता की बात करेगा तो ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अगर ये किसी के गुण, मैंने क्या कहा, किसी के गुण या ये गर्ल्स की बात करता है, तो उस कंडीशन में ये हमेशा ही काउंटेबल नाउन होता है। अगर ये काउंटेबल होगा तो इस कंडीशन में इस काउंटेबल के लिए हम आर्टिकल ए या एन यूज कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर प्लूरल भी बना सकते हैं। लेकिन जब इसका मतलब सुंदरता से होता है तो यहां पर ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल होता है तो आर्टिकल भी नहीं लगा सकते। यहां पर हम बात किसी के गुणों की या गर्ल्स की नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं सुंदरता की, तो ब्यूटी कहेंगे सिर्फ। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए, द इंडियन कैप्टन, मैं तब तक उन क्वेश्चन को रिमूव कर इरेज कर देता हूं, आप इस क्वेश्चन को पढ़कर आंसर लगाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी है लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, इसे ध्यान से समझना। ब्यूटी का मतलब अगर सुंदरता है तो अनकाउंटेबल नाउन होगा, आर्टिकल एन नहीं लगा सकते, प्लूरल भी नहीं बना सकते। लेकिन अगर ब्यूटी का मतलब गुड या किसी गर्ल्स को बताता है, सुंदरियों को, तो वहां पर आर्टिकल भी आ सकता है, प्लूरल भी बन सकता है। ज्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम यही रहती है कि बच्चों को ना प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस नहीं मिल पाते हैं, तो मैं ऐसे क्वेश्चंस ही आपको कराने की कोशिश करूंगा। लास्ट क्वेश्चन आंसर किया, द इंडियन कैप्टन डज नॉट लाइक हिज प्लेयर प्लेइंग इन सच अ रेकलेस मैनर ऑल द टाइम। यानी कि जो भारतीय टीम का हमारा कैप्टन है उसे ये पसंद, बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उसके जो खिलाड़ी हैं वो रेकलेस, रेकलेस का मतलब लापरवाह, केयरलेस तरीके से खेलें हमेशा। ऋषभ पंत, वीरू, चलिए
द इंडियन कैप्टन। अब एक बात देखिए, सेंटेंस में एरर तो आपने लगाई होगी, जहां तक है मैं अपनी तरफ से बताना शुरू करता हूं कि इंडियन कैप्टन को पसंद नहीं है, क्या पसंद नहीं है? अपने खिलाड़ी या अपने खिलाड़ियों का खेलना। कैप्टन को पसंद क्या नहीं है? खिलाड़ी पसंद नहीं है या उन खिलाड़ियों का लापरवाही से खेलना पसंद नहीं है। तो क्या कहा आपने कि खिलाड़ी तो पसंद है लेकिन उनका जो खेलने का तरीका है, जो लापरवाही का, वो तरीका पसंद नहीं है। तो ये जो रेकलेस मैनर खेलने का तरीका हुआ किसका? ये जो खेलने का तरीका है वो किसका है? कैप्टन का या खिलाड़ियों का? क्या कहा आपने? खिलाड़ियों का। तो जब का, की, के याद आ रहा है? पजेसिव केस पढ़कर आए हैं हम, अपॉस्ट्रोफे एस, अपॉस्ट्रोफे मार्क। तो यहां पर ये जो बात हुई, ये बात हुई खिलाड़ियों के खेलने की। इस खेलने का संबंध किससे हुआ? खिलाड़ियों से। संबंध बताने के लिए लिविंग के साथ अपॉस्ट्रोफे एस या मार्क यूज करते हैं। तो सेंटेंस होगा हिज प्लेयर्स प्लेइंग, यानी खिलाड़ियों का खेलना पसंद नहीं है। बात समझ में आई यहां तक? देखिए बेटा, क्वेश्चंस को समझ कर किया करिए। ओके, चलो, तो इतने क्वेश्चन काफी हैं आज के लिए। 6 क्वेश्चन और मैंने आपको कराए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर देखते हैं, या तो कुछ क्वेश्चंस के साथ मिलूंगा आपको, या देखता हूं क्या होता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही है। पढ़ते रहिएगा, घर पर अच्छे से मेहनत कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये जो क्वेश्चंस हैं, मैंने खुद भी पढ़ा हूँ, तो ज़्यादातर क्वेश्चंस मिल नहीं पाते हैं बच्चों को प्रैक्टिस के लिए, और आजकल छुट्टियाँ भी हैं। तो मैं चाहता हूँ जितने ज़्यादा बच्चों तक ये बातचीत पहुँच पाएगी, बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे, थोड़े से पढ़ाई से जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू कंसेप्ट, माइंड ब्लोइंग कंसेप्ट, एंड विद सम न्यू क्वेश्चंस, मे बी विद अ न्यू टॉपिक. So now, take care guys. Bye bye.